मसीह यीशु के बाबरकत पुरफजल आली कदर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आए हम कलाम मुकद्दस में से अपनी हदायत और अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 44 आयत। यहां पर लिखा है, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे। खुदा के लोगों, इब्तदाई कलीसिया की सबसे बड़ी खूबसूरती यह थी कि वो मोहब्बत, इत्तेहाद और बाहमी रफाकत का नमूना थी। उस वक्त की दुनिया मुख्तलिफ कौमों, जुबानों और तबकों में बटी हुई थी, लेकिन मसीहियों के दरमियान एक ऐसी यगानगत, इत्तेहाद और प्यार पाया जाता था जो दुनिया में और कहीं मौजूद ना था। बेशक कोई यहूदी था या गैर अकवाम में से, कोई गुलाम था या कोई आजाद था, कोई अमीर था या कोई गरीब था, सब के सब मसीह यीशु में एक थे। उनके इत्तेहाद की वजह सिर्फ और सिर्फ खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह था, जो उनका नजात दहिंदा था और जिस पर वो ईमान लेकर आए थे। इब्तदाई कलीसिया के अंदर चंद चीजें खास थीं जिनकी जरूरत मौजूदा कलीसिया को भी है। पहली बात, उनका ईमान एक था। इब्तदाई ईमानदार नस्ल, जुबान, तालीम या समाजी हैसियत की बुनियाद पर जमा नहीं होते थे, बल्कि उन सब का मरकज खुदावंद यीशु मसीह था। यानी वो सब के सब एक ही नजात दहिंदा यानी मसीह यीशु पर ईमान रखते थे। आज भी इशाए रबानी इसी इत्तेहाद की एक खूबसूरत मिसाल है। एक रोटी और एक प्याला इस बात की निशानी है कि हम सब एक बदन हैं और यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है जो हमें मुत्तहिद और मजबूत करती है। दूसरी बात, उनका खानदान एक ही था। जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हम खुदा के खानदान में शामिल हो जाते हैं। तब खुदा हमारा आसमानी बाप बन जाता है और तमाम ईमानदार आपस के अंदर एक रिश्ते के अंदर यानी खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। यह रिश्ता जमीनी रिश्तों से भी किसी हद तक मजबूत होता है, क्योंकि यह रिश्ता हमेशा कायम रहने वाला और कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता बनता है। और यही वजह है कि एक हकीकी ईमानदार दूसरे ईमानदारों की दुख के अंदर, मुसीबत के अंदर, मुश्किलात के अंदर उनकी खुशी का ख्याल रखता है। तीसरी बात, उन सब को एक दूसरे की फिक्र थी। जिस तरह एक खानदान के अफराद एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक होते हैं, इसी तरह कलीसिया भी एक दूसरे के जज्बात यानी गम के अंदर, खुशी के अंदर, मुश्किलात के अंदर, परेशानियों के अंदर एक दूसरे के साथ शरीक होती थी। इसी वजह से पालूस रसूल फरमाते हैं, बस अगर एक उज्व दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज्व इज्जत पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। यानी कलीसिया एक बदन की मानित है जिसमें आपकी ताकत किसी दूसरे की कमजोरी को पूरा करती है और किसी दूसरे की ताकत मुश्किल औकात में आपकी मदद कर सकती है। खुदा के लोगों, आज इस दुनिया के अंदर जिसमें हम लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, हर एक खानदान मुश्किलात का, परेशानियों का और कमजोरियों का शिकार है, क्योंकि हम सब के सब इंसान हैं। लेकिन फिर भी खुदा के खानदान का हिस्सा होना एक अजीम बरकत है। आज की दुनिया तकसीम, खौफ और दुख से, तन्हाई से भरी हुई है। लोग अंदर से टूटे हुए हैं और मोहब्बत के भूखे हैं, लेकिन मसीह का मुत्तहिद बदन इस दुनिया को हकीकी मोहब्बत, गहरी रफाकत और हमेशा की उम्मीद फराहम करता है। खुदा के लोगों, खुदावन आज आपको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आप दूसरों की जिंदगियों के अंदर
उनके हाथ और पांव बने, उनको मदद फराहम करें, उनकी खुशी का ख्याल रखें, उनके जज्बात का ख्याल रखें और लोगों को खुदा के खानदान में शामिल होने की दावत दें, जहां पर दुनिया का अजीम नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया की वाहिद उम्मीद है, आपको मुत्तहिद करेगा, आपका आसरा बनेगा, आपका सहारा बनेगा और आपको हमेशा की जिंदगी फराहम करेगा। आए आज एक दूसरे का साथ दें, आपस में मुत्तहिद बने और ऐसी कलीसिया कायम करें जो मसीह के बदन के अज़ा बने। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।